हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप में से कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि मैम आपने रीयूनियन की साइंस पर तो वीडियो बना दिया है, अब हमें बताएं कि हम डिवाइन साइंस को कैसे जानें। डिवाइन जब हमें साइंस देते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि ये डिवाइन साइंस हैं, डिवाइन हमसे कुछ कहना चाहते हैं, यूनिवर्स हमसे कुछ कहना चाहती है, एंजल्स हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं। हम उसे कैसे डिकोड करें, कैसे जानें, कैसे पता करें कि ये डिवाइन सिग्नल्स है, डिवाइन की कोई सिंक्रोनिसिटीज़ है, डिवाइन हमको कुछ गाइड कर रहे हैं और हम उसे पिक नहीं कर पा रहे। तो आज मैं आपसे अपने एक्सपीरियंस पर कुछ चीज़ें बताऊंगी और ये भी बहुत शॉर्ट है, बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है, बहुत सारे केसेस हैं, बट जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा मैं अपने मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस में आपसे वो चीज़ें शेयर करती जाऊंगी। बट अभी मैं आपको बेसिक बताऊंगी कि आप कैसे डिकोड कर सकते हैं और डिवाइन साइंस देते कैसे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। आप कैसे मानेंगे, कैसे जानेंगे कि डिवाइन ने साइन दिया है। तो सबसे पहली चीज़, डिवाइन साइंस होते क्या हैं। डिवाइन साइंस ऐसे साइंस होते हैं जो विजिबल हों, मीन्स जो आपको दिख रहे हैं, आपकी आँखों से दिख रहे हैं और दिखने के बाद आपको ये फील करा दे रहे हैं कि दिस इज़ नॉट नॉर्मल, दिस इज़ नॉट नेचुरल, ये कोई नेचुरल ऑकरेंस नहीं है, ये सुपर नेचुरल पावर की एनर्जी है। ये आप रियलाइज़ कर पाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, नो डाउट इन दिस। तो सुपर नेचुरल ऑकरेंसेस जब आपके सामने होते हैं और आप उन्हें देख पाते हैं, आप उन्हें फील कर पाते हैं, वो आपके सामने विजिबल होते हैं, तो हम इसे डिवाइन साइंस कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब डिवाइन आपको कुछ इंडिकेट करना चाहते हैं और आप किसी हायर पर्पस से आए हैं इस धरती पर और आपने अपने आप को उस लायक बनाया है, आपने अपने आप को इनर वर्क करके अपने आप को असेंड किया है, तो हायर पावर्स आपके टच में आती हैं। आप उनकी जो भी इंडिकेशंस हैं उनको आप पिक कर पाते हैं और वो आपसे कांटेक्ट में रहते हैं। जैसे हम किसी को फ़ोन मिलाते हैं और हम उनसे बातें करते हैं, हमारे पास उसके लिए नंबर ज़रूरी है, वैसे ही जब आप डिवाइन से कनेक्शन बनाते हैं, दिल से, आत्मा से, तो डिवाइन आपसे इसी तरह कनेक्ट होते हैं जैसे कि आप किसी से फ़ोन पे कनेक्ट होते हैं। जब भी आप उनको सच्चे दिल से बुलाते हैं वो आते हैं, वो आपको गाइड करते हैं। कुछ एग्जांपल्स भी विद पिक्स मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ, जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, मैंने कई बार शेयर भी किया है। अगर आपने मेरी मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस प्लेलिस्ट को फॉलो किया होगा या आप मेरे इंस्टाग्राम पे होंगे, तो मेरे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे ये चीज़ें ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो सिंबल्स आपको कैसे मिलेंगे? डिवाइन साइंस देखिए कई तरीके से आपको मिलती है। सबसे पहले तो डिवाइन साइंस सिंबल्स के थ्रू मिलती है। वो आपको कुछ दिखाएंगे, कोई सिंबल होगा, कोई इमेज होगी, जिसके थ्रू वो आपको गाइड करेंगे कि हाँ, दे आर विद यू, वो आपके साथ हैं। दूसरा, स्पिरिट एनिमल्स। स्पिरिट एनिमल्स आप कह सकते हो कि आप कुछ सोच रहे हो और सडनली वो एनिमल आकर आपसे बातें करने लगे, वो आपको जता दे कि वो कोई एनिमल नहीं है, वो कोई ऐसा जीव है जो कि आपको सुन पा रहा है, आपको देख पा रहा है और वो आपसे कनेक्टेड है, वो आपको रिप्लाई कर रहा है। आपको सुन के लगेगा अजीब बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल, बट ये होता है। जिन लोगों के साथ हुआ है वो इसको लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हैं। जिनके साथ नहीं हुआ है उनको ये चीज़ें अजीब लग सकती हैं, बट मैं बिना प्रूफ के कोई भी वीडियो नहीं बनाती हूँ, तो मेरी वीडियो में आपको इसका भी प्रूफ मिलेगा जो मेरे पास हैं, क्योंकि ज़्यादातर टाइम मेरे हाथ में फ़ोन नहीं रहता, मैं फ़ोन से ज़्यादा ऑब्सेस्ड नहीं हूँ। इसके बाद थर्ड जो एनर्जी है वो है हेवनली वॉइसेस। आपको स्पेशली ब्रह्म मुहूर्त में, जैसे मेरे साथ जो क्राइटेरिया है 3:15 बजे से लेके रात के 3:15 बजे से लेके, मतलब अर्ली मॉर्निंग आप कह सकते हैं, 3:40 मेरे लाइफ का एक ऐसा टाइम है जब मुझे बहुत गाइडेंस मिली है। 3:40 से 3:40 के बीच में स्पेशली ज़्यादातर टाइम मेरी आंखें 3:40 पर खुली हैं, वो भी किसी ऐसी वॉइस को सुनकर जो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि मेरे भोलेनाथ की एनर्जी है, क्योंकि मैं हमेशा उनको ही पूजी हूँ और इस लाइफ में नहीं, हर लाइफ में मेरे ईष्ट वही रहे हैं। और मैंने जो भी अपनी पास्ट लाइफ्स अपने विज़न में, अपने मेडिटेशन के दौरान देखी है, उन सब में मैं शिव भक्त ही रही हूँ और मुझे हमेशा ऐसा फील हुआ है कि वो मेरे भोलेनाथ की ही वॉइस है।
आज मैं आप लोगों के साथ हूँ पिछले 5 साल से इस चैनल पे, और ये जर्नी भी मेरी डिवाइनली गाइडेड है। भगवान की मर्ज़ी से ही इस फील्ड में आई हूँ, अदरवाइज़ मेरा फील्ड दूसरा था। मुझे इस फील्ड में आने का कोई इंटरेस्ट नहीं था, 0% इंटरेस्ट। लेकिन गाइडेड एनर्जी होती है तो झक मार के आपको वो काम करना ही पड़ता है, अदरवाइज़ वो एनर्जी आपको फिर हार्म करना शुरू कर देती है कि नहीं, आप अपने मार्ग से भटक रहे हो। तो हेवनली वॉइसेस, आपको वॉइस क्लियर सुनाई देती है, मतलब आपको आवाज़ें सुनाई देती हैं। कई बार वो आवाज़ मुझे ड्रीम में सुनाई देती है, मतलब भोर में जब मैं सोती रहती हूँ। और कई बार ऐसी भी एनर्जी होती है कि मैं रीडिंग कर रही हूँ, स्पेशली जब अनएक्सपेक्टेड रीडिंग होती है। आप मेरे 3-4 साल से, जब से भी मैंने अनएक्सपेक्टेड रीडिंग संडे की शुरू की है, आप किसी भी अनएक्सपेक्टेड को उठा लीजिए, रैंडमली किसी को भी उठा लीजिए, और उसमें जो इवेंट्स बताए गए हैं वो इवेंट्स उसके बाद घटित होते हैं। ज़्यादातर केसेस में ऐसी एनर्जी घटित हुई है और हमेशा उसके बाद की डेट में ही आपको इवेंट्स दिखेंगे। तो कई बार रीडिंग के दौरान भी एक बहुत सडन कुछ ऐसी चैनलिंग होती है जो कि आप इसे डिवाइन की ब्लेसिंग समझ लें, या कोई वॉइस के रूप में कोई एंजल हमें गाइड करते हैं। तो वो चीज़ें जब मैं बोलती हूँ तो वो चीज़ें मुझे भी नहीं पता होता, क्योंकि ऐसा कोई कार्ड सामने होता नहीं है। बाद में मुझे रियलाइज़ होता है कि अरे मैंने क्यों बोला, ऐसा तो कोई कार्ड था ही नहीं सामने। तो ये भी एक गाइडेड एनर्जी कई बार जागृत अवस्था में भी होती है। अदरवाइज़ जब आप सोते रहते हैं तभी भी, या फिर जब आप ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन के लिए रहें तभी भी आपको कुछ वॉइसेस सुनाई देती हैं, जो कि डिवाइन साइंस होते हैं। फिर आता है डिवाइन फेवर। डिवाइन फेवर में आप कह सकते हो कि आपके ऊपर कोई संकट आया और भगवान स्वयं रूप बदल कर या अपने किसी दूत को भेजकर आपको प्रोटेक्ट कर ले। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा जो भी ईश्वर की भक्ति में लीन होते हैं, जिन्हें भी अपने ईश्वर पर विश्वास होता है, उनके साथ ये घटना घटित होती ही है। और आई थिंक जब आप कमेंट करेंगे तो आप में से कई लोगों के एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं कि हाँ, मेरे साथ ये चमत्कार हुआ है या मेरे साथ ये मिरेकल हुआ है। सो डिवाइन फेवर बहुत सारे लोगों के साथ होता है, किसी न किसी रूप में होता है, और वो मिरेकल से कम नहीं होता। जैसे अगर मैं अपने कुछ सीन्स बताऊं तो सबसे पहला तो जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था, जब मुझे मेरे कुंडली में विष दोष था और मुझे कहा गया था मेरे कुल पंडित के द्वारा कि 17वें साल में इसको विष दोष है। तो मैं बचपन में ही चिल्लाती थी कि मुझे विष दोष है, कोई मेरे लिए कुछ कर नहीं रहा है, मेरे लिए पूजा पाठ कराओ, मृत्युंजय मंत्र का पाठ करवाओ। विष दोष का मतलब मुझे नहीं पता था, बट मैं ऐसे बोलती रहती थी। किसी ने नहीं सोचा था कि विष दोष है, तो कोई सीरियसली लिया नहीं। उनको लगा कि होगा कुछ, मतलब कहाँ कौन इतना सीरियसली लेता है कुंडली। हुआ क्या कि 17वें साल में ही फर्स्ट फ्लोर पे मैं रहती थी और मेरे फ्लोर पर आकर बाकायदे मुझे सांप डसा, और सोमवार था, वो भी सावन का। तो वो विष दोष था, वो झेलना था, वो कोई पूर्व का कर्म था मेरा, या आप कह लो कि वो डिवाइनली गाइडेड था, वो हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि इस इंसिडेंट के ठीक पहले 3 दिन पहले मेरी मदर को पता नहीं क्या इंट्यूशन आई थी। उन्होंने बहुत सारे, जो लेडीज़ लोग पेटीकोट पहनती हैं, उसके जो नाड़े होते हैं, रस्सी होती है उसमें, वो बहुत सारी रस्सी एक जगह मम्मी ने रखी हुई थी। साफ़ सुथरा ब्लेड रखा हुआ था, जबकि ब्लेड का कोई यूज़ नहीं था घर में। मम्मी ने पता नहीं क्यों ब्लेड मंगा के रखा हुआ था। और जब मुझे सांप काटा तो मम्मी ने फटाक से वो रस्सी निकाली, जैसे उनको समय नहीं लगा, सामने ही रखी हुई थी। वो सारी रस्सी मेरे पैर पे बंधी। नया नया ब्लेड था ताकि इन्फेक्शन ना हो। मम्मी ने वो ब्लेड खोला और मेरा जहाँ पे सांप काटा था वो एरिया को कट कर दिया अंगूठे में, और जितना हो सके मैंने ब्लड निकाला। मम्मी ने कहा तुम ब्लड निकालो, मैं एम्बुलेंस को या मामा लोगों को फ़ोन करती हूँ। सोचिए, और मुझे कुछ हुआ ही नहीं। मतलब वो बहुत ज़्यादा डेंजरस स्नेक था, करैत बोलते हैं हमारे यहाँ, और वो अगर काट ले तो हार्डली आप कह सकते हो 40 मिनट्स इज़ एनफ कि आप चल बसें। और 45 मिनट्स तक तो मैं अपने बेड पे ही बैठी हुई थी और वेट कर रही थी कि कब हम निकलेंगे घर से बाहर।
और गाड़ी वाड़ी निकल रही थी, सब लोग पैनिक हो गए थे, जल्दी हुआ। उसके बाद हम अपने घर से बहुत दूर गए, जो कि करीब आधे घंटे का रास्ता है। वहीं पे सिर्फ स्नेक का एंटी वेनम मिलता था। तो ये सब चीज़ें पहले से भगवान ने रखा था कि भैया कर्म तो है, वो तो तुमको कट करना है, लेकिन उसकी व्यवस्था पूरी बना कर रखी हुई थी कि बचना भी निश्चित है। इसी तरह डिवाइन फेवर में बहुत सारे इंसिडेंट हैं। एक बार का इंसिडेंट अगर मैं बताऊं तो उस ज़माने में हमारे पास एक टाटा स्टेट करके कार हुआ करती थी, बहुत पुरानी समय की बात है, जब मैं छोटी थी उस समय बहुत चलती थी। तो हमारी टाटा स्टेट थी, हमारे ड्राइवर थे और वो 20 किलोमीटर तक उनको मिर्गी आई हुई थी। 20 किलोमीटर उन्होंने गाड़ी चलाई और हम लोग पीछे थे। हम लोग को पता ही नहीं कि हमारे ड्राइवर गाड़ी नहीं, मतलब अनकॉन्शियसली गाड़ी चला रहे हैं। सब लोग अपने में बात कर रहे हैं, बिज़ी हैं। जब वो गाड़ी कहीं रुकी साइड करके, तब वो बेहोश हो गए। और जब उनको होश आया तो बोले मैं तो वहीं से बेहोश था, मतलब उसी टाइम का मैं समझ गया था कि अब तो गाड़ी मेरे बस की नहीं है, मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकली, बट मैं 20 किलोमीटर आगे कैसे आया, कौन लाया गाड़ी को। तब पता चला कि कोई डिवाइन एनर्जी थी जो उनके अंदर बैठी थी और हमें 20 किलोमीटर बाद एक सेफेस्ट प्लेस पर ले जाकर उन्होंने गाड़ी रोकी और हम सब जिंदा थे। इस तरह के कम से कम अनगिनत फेवर्स हैं मेरे साथ। तो ऐसे ऐसे फेवर्स हुए हैं जो मैं मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस में बताना चाहती थी, बट मेरे पास इतना टाइम ही नहीं हो पाता कि मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊं। कई बार ऐसा हुआ है कि मुंबई में फ़्लड आया, मैं कॉलेज से निकली, मैं मुंबई में पढ़ी हूँ, मेरी कॉलेज की जो एजुकेशन है आफ्टर 12th वो मुंबई से हुई है। फ़्लड आया, सडनली आया फ़्लड। हम कॉलेज से बाहर निकले तो हमने देखा कि अरे पूरा भरा हुआ है, कोई ऑटो नहीं, कुछ नहीं, हम घर कैसे जाएं। स्विमिंग भी नहीं आती थी, इतना ज़्यादा पानी था, स्विमिंग भी नहीं आती थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्या करूं। हार्डली मैं 18-19 साल की थी और सडनली एक बड़ा सा बुल आया, बहुत बड़ा बुल, और मैं उसको देख के डरी भी नहीं। मैंने उसके ऊपर हाथ रखा और वो बुल मुझे पूरा फ्लाईओवर पार कराया। जितना जगह पानी भरा था उतनी जगह उस बुल ने मुझे पार कराया और मैं उसके ऊपर हाथ रख के चलती गई। उस समय इतना पानी था कि मेरा पैर भी हवा में था। जब ज़्यादा पानी होता है तो आपका पैर उठ जाता है ऊपर, और पता नहीं कैसे उसने मुझे पार करा दिया और मैं डरी भी नहीं, उसने मारा भी नहीं और मैं घर पहुंच गई। इसी तरह एक बार मेरा एक्सीडेंट होने वाला था तो मुझे एक बाबा आए, साईं बाबा की तरह कुछ उनका हुलिया था। और जब मैं पैदा हुई थी तभी भी मैं साईं बाबा के गोद में मुझे रखा गया था मेरे पापा के द्वारा। हम शिरडी गए थे, तब उनको टच किया जाता था पहले, बाद में उनको टच करना अलाउड नहीं था। तो उस टाइम उतना डेवलप नहीं था शिरडी में, तो उन्होंने, पंडित जी ने हमें साईं बाबा के गोद में रख दिया था। तो जब मैं ऑफ़िस में थी, मैं पहले HR थी, तो मैं अपने ऑफ़िस से निकली और सडनली मैं नीचे उतरी तो एक बाबा खड़े थे। उन्होंने मुझे एक रुद्राक्ष दिया और कहा कि बेटा ये अपने पास रखो, तुम्हारे ऊपर आज एक बहुत बड़ा ग्रह है। मैंने कहा बाबा ये लो 10 रुपये, चाय पी लो। मैं चाय पी रही थी, बाहर बारिश हो रही थी, तो मैं रुकी हुई थी, ऑटो के लिए वेट कर रही थी। मैंने कहा कि मैं ऑटो पकड़ूंगी तब तक चाय पी लेते। तो मैंने बाबा को ऑफ़र किया, बाबा आप भी चाय पी लो। उन्होंने कहा नहीं बेटा कुछ नहीं चाहिए। तो मैंने कहा बाबा आप 10 रुपये तो रख लो। उन्होंने वो भी नहीं लिए, मुझे बस रुद्राक्ष दिया। उसके बाद मैंने चाय ऑर्डर करी और उतने में वो चले गए। कहाँ गए मैं नोटिस नहीं कर पाई। मुझे लगा कि बाबा हैं, कुछ लिए भी नहीं और रुद्राक्ष भी दे के चले गए। तो मैंने उस रुद्राक्ष को सर से लगाया और अपने पर्स में डाल लिया। उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ और कुछ भी नहीं हुआ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, एक खरोच भी नहीं आई। सो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, अनगिनत इंसिडेंट्स हैं मेरे साथ जो डिवाइन फेवर में काउंट होते हैं। आपके साथ भी होते होंगे। इसके बाद आता है एंजल नंबर। डिवाइन साइंस में एंजल नंबर एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हो, साइन होता है। एंजल नंबर आपको ड्रीम में नज़र आते हैं। ड्रीम में जो नंबर आपको नज़र आए उसके 15 डेज़ के अंदर या 20 डेज़ के अंदर ही आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज होता है। फिर उसके बाद ही दूसरा नंबर आपको नज़र आता है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप एंजल्स इंडिकेट करते हैं। जो चोज़न वन होंगे उनको एक कोड भी दिया जाता है। इसके बाद आता है ड्रीम्स, जिससे आप फैमिलियर हैं। मेरी ड्रीम चैनलिंग अक्सर आप सुनते रहते हैं। तो ड्रीम्स एक बहुत मेजर डिवाइन साइंस होते हैं। ड्रीम्स का तो बहुत सारा सीन है। अब जैसे मेरे तो अनगिनत ड्रीम्स होते हैं, बट
सारे ड्रीम्स जो हैं वो जो मेरे लिए पर्सनली आते हैं, चैनलिंग तो आप लोगों को मैं बताती ही हूँ, बट मेरी पर्सनल लाइफ में भी जब मुझे चैनलिंग होती है, जैसे मुझे ओमकारेश्वर जैसा एक एरिया दिखा जिसमें नदी है, लोग परिक्रमा कर रहे हैं नदी में बोट से, तो मैंने खोजा कि ऐसा कौन सा डिवाइन प्लेस है जहाँ पे बोट से परिक्रमा की जाती है, तो हमें ओमकारेश्वर का वीडियो दिखा। मुझे ऐसा लगा कि शायद यही प्लेस था। अभी मैं श्योर भी नहीं थी, तब से मेरे घर में डिसाइड हो गया अपने आप ही कि महाकाल जाना है दर्शन करने। तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गई कि आज सुबह ही मैं वीडियो देख रही थी, मैंने घर में किसी से बताया भी नहीं, और घर में उज्जैन जाने की बात हो रही है। हम रेडी हो गए, सब गए, और जब हमने वहाँ दर्शन किया, महाकाल में दर्शन किया, ओमकारेश्वर में दर्शन किया, ममलेश्वर महादेव दर्शन किया, और भी बहुत सारे मंदिर हैं वहाँ, गणेश जी के मंदिर हैं, चिंतामणि गणेश, हरसिद्धि माता, सब जगह दर्शन किया। जब मैं लौटने लगी तो इंदौर से मेरी फ़्लाइट थी इलाहाबाद की, प्रयागराज की। उसके बाद प्रयागराज से वाराणसी हमें अपने व्हीकल से आना था, क्योंकि वाराणसी से डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं थी। तो हम इंदौर से जब फ़्लाइट पे बैठे तो मुझे स्काई में ओम के दर्शन हुए। मैंने प्रभु से बस इतना कहा था कि प्रभु मैं दर्शन तो कर ली, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझे एक इंडिकेशन दे दें कि क्या आपने मुझे बुलाया था और ये वही जगह थी। और स्काई में ओम बनता गया मेरे आँखों के सामने। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, उस समय फ़्लाइट में मेरा पूरा फैमिली था, मैंने सबको जगाया, कोई तो उठ जाओ, कोई तो दर्शन कर लो, ओम बना है, ओम बना है। मैं इतनी एक्साइटेड थी, बट कोई भी नहीं जगा, कोई भी नहीं जगा, जैसे कोई नशा करके सोए हों सब, कोई भी नहीं उठा। इवन फ़्लाइट में और भी लोग थे, कोई भी उधर फोकस नहीं किया, पता नहीं क्यों। फिर मैंने उसका वीडियो बनाया और मैंने अपने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, हर जगह डाला। तो मैंने इसमें पिक्स भी डाल दूँगी मैं। इसके बाद जैसे हम बात करते हैं साइंस की, सिंबल्स की। अब जन्माष्टमी का दिन मैंने लड्डू की पूजा की। पूजा करने के बाद मैं ऐसे ही भगवान से बातें करती रहती हूँ। मैंने उनसे कहा कि लड्डू आप खुश हैं मेरी पूजा से, कोई इंडिकेशन दे दो आप। और फिर मैं स्काई की तरफ देखती हूँ कि क्या मुझे कोई इंडिकेशन मिल रही है। विद इन सेकेंड्स एक त्रिशूल जैसी आकृति बनी। तो मैंने सोचा कि लड्डू त्रिशूल दिखा रहे हैं, तो मैंने बोला लड्डू आप त्रिशूल दिखा रहे हो। तो त्रिशूल के बाद एक लाइन नीचे बनी, तब मुझे समझ में आया अच्छा ये मोर पंख है और नीचे बांसुरी है। उसकी भी मैंने वीडियो डाली थी। स्पिरिट एनिमल्स की बात करें तो आउल, कोयल, स्नेक्स, क्रो, पैरट, बुल, बहुत सारे स्पिरिट एनिमल्स हैं जो आपको स्टेज वाइज गाइड करते हैं। जिसमें से मेरा एक जो सीन है, मैंने एक वीडियो भी डाली थी, मैंने आपसे शेयर भी किया था कि एक पेड़ पे एक कोयल आती थी, तो जब वो आवाज़ निकालती थी तो मैं भी उसकी आवाज़ निकालती थी। फिर एक दिन मैंने उससे ऐसे ही बोला कि आओ कभी चाय पीते हैं। और वो पेड़ बहुत दूर है, मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत करीब है। मेरे घर के पीछे एक पेड़ है और मेरे घर में भी एक पेड़ है, बट मेरे घर में नहीं बैठती थी वो, पीछे दूसरे के घर में बैठती थी। मैंने उससे टेलीपैथिकली कनेक्ट किया और मैंने उससे बोला कि आओ कभी चाय पीते हैं। आप विश्वास नहीं मानेंगे, विद इन सेकेंड्स, 50 to 60 सेकेंड्स, मतलब विद इन अ मिनट, वो कोयल मेरे दरवाजे पर थी। फर्स्ट फ्लोर पे मेरे बिल्डिंग में काफ़ी फ्लोर्स हैं। फर्स्ट फ्लोर पे वो आई, आके मेरा डोर नॉक की। वहाँ पे यिन एंड यांग का विंड चैम्प रखा हुआ है, उसको बजाई। जब तक मैं नहीं आई बाहर तब तक वो बजाती रही। मुझे लगा हवा से बज रहा है। जब मैं बाहर गई कि कौन है, कोई बेल क्यों नहीं बजा रहा, कोई वो क्यों बज रहा है, हवा भी नहीं चल रही है। जब मैं बाहर गई तो देखी वो मैडम आई हुई थी, मैडम नहीं सर, शायद कोयल का वो मेल रूप होता है ब्लैक वाला। और वो आके बाकायदे वहाँ बैठे थे। मैंने विंडो भी ओपन किया, डोर ओपन करती मुझे लगा शायद उड़ ना जाए, तो मैंने आप लोगों के लिए वो वीडियो बनाई। और वो तब तक बैठा रहा जब तक मैंने उससे बातें नहीं कर ली। और खाना पानी तो हमेशा ही हम रखते हैं, बट वो डोर पे आया और मुझे ऐसा लग रहा था वो चाय पी के ही जाएगा। मैंने बल्कि विंडो खोल के बोला भाई चाय वाय पियोगे, बुलाओ चाय वाले, चाय वाय बनवाओ। तो इतना ज़्यादा मैं खुद शॉक हो जाती हूँ कई बार कि डिवाइन आपको कितना प्यार करते हैं, डिवाइन आपकी हर बात सुनते हैं।
तो जब कोई मुझसे कहता है ना कि कैसे भरोसा करें कि भगवान है, कैसे भरोसा करें कि ईश्वर हमें सुनते हैं, कैसे भरोसा करें, तो मेरे पास जो है, जो साइंस है, जो प्रूफ है मेरे पास कुछ, मैं वो दिखाती हूँ कि देखो ऐसे भरोसा करो, कनेक्शन बनाओ अपना। इसी तरह एक बार मैंने, आपको याद होगा, अपने वीडियो में कहा था कि शिव जो हैं वो रुष्ट हैं। ऐसी मुझे एनर्जी फील हो रही है कि शिव जो है वो बहुत ज़्यादा रुष्ट है, और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा आपदा आई थी। कई लोगों ने बोला भी था कि मैम सच में ये रौद्र रूप है। केदारनाथ में बहुत बहुत प्रॉब्लम हुई, बहुत सारा लैंडस्लाइड एंड ऑल, नेपाल में बहुत सारा लैंडस्लाइड एंड ऑल। उस समय मैंने पूछा था कि भगवान क्या हुआ आपको, तो क्या आप ठीक हैं, आपकी चिंता हो रही है, आप मुझे बताएं कि क्या करूं मैं। तो उन्होंने एक नंदी जी की इमेज क्रिएट की आसमान में, उसकी भी फ़ोटो मेरे मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस में है। वो प्योर इमेज नंदी जी की है, और नंदी जी रिप्रेजेंट करते हैं पेशेंस को, कि सब्र रखो, सब पता चल जाएगा, सब्र रखो। सो वो तुरंत सुने। सोचिए, आप ये सोचिए कि इतना बड़ा ब्रह्मांड, लाखों करोड़ों ब्रह्मांड, हम उसमें कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, बट भगवान हर किसी को सुनते हैं। तो डिवाइन साइंस जब आपको मिलते हैं तो आप, वो अलौकिक होते हैं, वो सुपर नेचुरल होते हैं, आपको उसको डिकोड करना ही नहीं पड़ता, वो बिल्कुल क्लियर होते हैं। इसी तरह एक दिन मैं सूर्य से बात करी थी। मैंने आपसे हमेशा कहा है कि भगवान भोलेनाथ और सूर्य मेरे गुरु हैं। मुझे जितनी भी चैनलिंग होती है, जो भी मुझे सीखने मिला है, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ही मुझे सिखाया है, और उनकी ब्लेसिंग से ही मैं कुछ भी कर पाई हूँ लाइफ में। तो सूर्य देव से मैं अक्सर बातें करती हूँ। लोगों को ऐसा लगता है कि उनको देखना पॉसिबल नहीं है, इतना तेज है उनका, बट मैं पूरी आंखें खोल कर बात करती हूँ। प्रभु आँख ख़राब होगी चलेगा मुझे, बट मुझे आपको देखना है, मुझे आपको फील करना है, मुझे आपके साथ रहना है। एक दिन मैं अचानक खड़े खड़े अचानक सूर्य जो है वो ब्लिंक करने लगे, तो मुझे लगा शायद बादल वादल से सूर्य छुप रहे होंगे, बाहर आ रहे होंगे। तो वो जैसे झाँ झाँ होता है ना, हम लोग बच्चों को कहते हैं झाँ, तो मुझे लगा कि वो वैसा वाला सीन है। बट मैंने जब ऊपर देखा तो वहाँ कहीं भी सूर्य के आसपास कोई बादल नहीं था, और सूर्य ब्लिंक कर रहे थे। तो मुझे लगा कि सूर्य कितने प्यारे लग रहे हैं, ब्लिंक कर रहे हैं, इसका वीडियो बना लेते हैं। यहाँ तक कि मैंने उस वीडियो में भी सन इज़ ब्लिंकिंग ही लिखा है। लेकिन जब मैंने वीडियो बनाया तो फिर मैंने नीचे देखा तो वहाँ पे कृष्ण जी की आकृति है, जो कि सुदर्शन लिए हुए हैं। और उसके बाद कुछ इवेंट्स भी हुए थे जो कि बहुत मेजर थे, और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा साइन है कि एक तरह से कल की अवतार हम सब जानते हैं कलयुग में होगा। और उस समय मेरे मन में जो एनर्जी थी कि बहुत सब कुछ हुआ था देश दुनिया में, और जब मैं विचलित होती हूँ तो मैं भगवान से बोलती हूँ कि प्रभु कितना देखना है अभी संसार वालों को, कितना कष्ट है, कितना दुख है। तो वो दर्शन दिए। इस तरह के अनगिनत एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं अक्सर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कई बार फ़ोन हाथ में होता है, कई बार नहीं होता है। तो दीज आर द साइंस फ्रॉम डिवाइन। स्वप्न के माध्यम से आप जो पूछते हैं उसके जवाब दिए जाते हैं, किसी ड्रीम के माध्यम से जवाब दिए जाते हैं, और जब आप उसको डिकोड करने जाएंगे तो एग्जैक्टली वही चीज़ें आपके सामने आएंगी जो वो आपसे कहना चाहते हैं। सब कुछ उनके हाथ में है। तो आंख बंद करके ट्रस्ट करना सीखिए, और डिवाइन साइंस को डिकोड नहीं करना पड़ता। डिवाइन साइंस इतने क्लियर होते हैं ना कि वो आंखें चौंधी आ जाएंगी आपकी देखने के बाद। सो वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर।